हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सभी लोग जो है अच्छे होंगे और आपकी जो है स्टडी जो है स्टार्ट हो चुकी होगी। आज जो है काफ़ी दिनों बाद मैं जो है आपके जो है बायोलॉजी की जो क्वेश्चंस है उनको लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम जो है पूरे 100 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स जो आ रही थी, डाउट्स में आ रहे थे कि आप जो अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं किए, आपने वीडियो डालना जो है स्टार्ट नहीं की हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो है मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। क्या है, ऑफिस में जो मेरा वर्क होता है अभी बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है और साथ में अभी मौसम चेंज हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा मुझे जो है सर्दी जुकाम हो गया था, गले में जो है प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया अच्छे से। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अभी भी आप देख सकते हैं मेरी जो है वॉइस उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैंने जो है स्टार्ट कर दी है। तो ये आपको जो है वीडियो रेगुलरली मिलने लगेंगी और मैं जो है प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो जो है क्या है, मुझे ऑफिस में इन दिनों जो है अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो जो मेरा ऑफिस है, ऑफिस में मुझे काफ़ी ज़्यादा काम पड़ रहा है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर थोड़ी सा जो है कई बार हो सकता है वीडियोस लेट आए, लेकिन वीडियोस मैं लगातार बनाता रहूँगा और आपको जो है स्टडी के लिए जो कंटेंट है वो मिलता रहेगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपेज या फिर इसको स्टेप्स कह सकते हैं। स्टेप्स होती है, स्टेप्स ये जो होती है हमारे कान में पाई जाती है, जो हड्डी होती है वो कान में पाई जाती है। हमारे कान में बेसिकली जो है 3 हड्डियां पाई जाती है। क्या होती है, इसको MIS से जो याद कर सकते हैं, मिलियस, इंकस और स्टेप्स। क्या है, इससे मिलियस, आई से एम से मिलियस, आई से इंकस और एस से स्टेप्स। स्टेप्स जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक, इसके बाद हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है। तो हीमोग्लोबिन में जो है लोहा होता है, लोहा जिसको हम Fe आयरन कहते हैं, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, क्या है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो पहले हम बात कर लेते हैं, मनुष्य का जो एक शरीर जो है 1 मिनट मतलब कि 60 सेकंड में कितनी बार धड़कता है? तो 72 सेकंड में धड़कता है। तो हम इसको 72 को जो है 60 से डिवाइड करना है, सीधी बात है। तो इसको हम जैसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये 0, तो यहाँ पे ये हो गया, पॉइंट आ गया। अब 6 से डिवाइड करना है, 6 कम 6 2 12, मतलब 1 पॉइंट कितना, ऑलमोस्ट 1.2 के आसपास आएगा, क्योंकि 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, इस तरह से आएगा। तो 1.2 सेकंड आना चाहिए इसका आंसर। शायद इसमें ऑप्शन में नहीं है, देखते हैं। इसमें जो है ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिर भी 1.2 सेकंड ही हो, क्योंकि 1 मिनट में जो आपका हृदय जो है 72 बार धड़कता है। तो यहाँ पर जो है 1.2 सेकंड जो है इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, चाय में लाल रक्त रोग किसके कारण होता है? तो चाय में जो लाल रक्त रोग जो होता है वो क्या है, हरे शैवाल के कारण होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। एक सत्य फल मतलब कि जो फल की जो कैटेगरी होती है, मतलब कि जैसे सत्य फल और जो है उसको असत्य फल जैसे कहेंगे, मतलब कि वो फल के जैसे फल, हम अगर वैसे बेसिकली नॉर्मल भाषा में कहेंगे तो उसको फल कह सकते हैं, लेकिन जो एक फल की डेफिनेशन होती है उसको लेकर चलेंगे तो उसको फल नहीं कह सकते, तो उसको हम असत्य फल या इस तरह से कहते हैं। तो जो सत्य फल होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी उत्पत्ति या परिवर्धित जो है वो अंडाशय में होते हैं। मतलब कि उनका जो क्या होता है, उनको अंकुर वगैरह के लिए जो कुछ भी प्रोसेस होती है, उसके जो फूल पत्ते ये सब आने, उसकी जो सबसे स्टार्टिंग की जो प्रोसेस होती है वो अंडाशय से ही स्टार्ट होती है। और ऐसे फल ही जो है वो सत्य फल कहलाते हैं, जिनकी जो है ये प्रोसेस जो परिवर्धन है वो अंडाशय से नहीं होता है, वो असत्य फल कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है? कूट फल भाई मैंने जो बताया असत्य फल, मतलब कि अंडाशय से जो है उनका परिवर्धन नहीं होता है। तो ये क्या है, एक सेब जो है वो कूट फल है या असत्य फल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल जो है वो चीड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो जो सबसे अधिक क्रोमोसोम होते हैं वो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिटमस पत्र जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस पत्र जो होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस जो होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में
क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जो होती है वो जल से आती है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पौधों में जो पौधे के जो वायु में जो भाग रहते हैं, जैसे जो वायवीय भाग कहलाते हैं, उन सभी से ही होती है, क्योंकि जैसे पत्ती हो गई, तना हो गया, या उसका कोई भी पार्ट हो गया, सभी जो है वाष्पोत्सर्जन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी को मिलाकर हो जाएगा, जैसे पत्ती, जड़, तना, ये मतलब कि पूरा पौधा इसमें आ गया। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, तना काट। क्या है? तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? तना काट मतलब कि तने को काट काट करके जो उसको वृद्धि जो होती है, उसमें फल फूल पत्तियां जो भी आना है, उसके लिए जो प्रोसेस होती है वो गन्ने में होती है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, सरधरी होती है, ठोस होती है, कीलक होती है? तो कैसी होती है? तो ये जो होती है सरधरी होती है। सरधरी मतलब कि ना तो वो ठोस, तो मतलब पूरा जो ठोस होता है वो आप समझते हैं, खोखला समझते हैं। सरधरी मतलब ठोस और खोखले के बीच की जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं। तो वो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो टांग मतलब कि पैर में पाई जाती है। टिबिया, फिबुला, ये दोनों हड्डियां जो होती हैं वो आपके जो घुटने के निचले हिस्से में, घुटने से नीचे जो आपकी हड्डियां आती है, वो घुटने से नीचे, और आपका जो पैर का पंजा होता है इसके ऊपर वाले हिस्से में जो होती है, क्या घुटने के, ये मान लो आपका घुटना है और ये पंजा है, तो यहाँ पर जो हड्डियां होती है टिबिया और फिबुला होती है, यहाँ पर जो है ये होती है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? पौधे का प्रतिरोपण, मान लो ये आपकी जमीन है, तो यहाँ पर एक एक पौधा लगाया जाता है। इस तरह से सोयाबीन की जो होती है, वो सोयाबीन के जो है बीज होते हैं, बीज को बोया जाता है, और सोरगम को भी बोया जाता है। मक्का जो होता है, मक्का के जो दाने होते हैं उनको भी खेत में बोया जाता है। लेकिन प्याज जो होता है, प्याज को जो है, प्याज के एक एक पौधे को जो है उस पर रोपा जाता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है वो भ्रूणपोष होता है। आपने देखा होगा नारियल का जो ऊपर का भाग होता है, तो उसको हम जब फोड़ते हैं तो अंदर से निकलते जो उसका भाग निकलता है उसको जो है भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक, बहुत ही मुलायम होता है, बाहर से जो होता है वो कठोर होता है, इसके अंदर जो भाग निकलता है वो बहुत ही मुलायम होता है, उसी को हम जो है खाते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो जो सुगंधित पुष्प होते हैं उसमें जो परागण होता है वो कीट के द्वारा होता है। फॉर दिस डिस्टर्बेंस, क्या है, अभी जो है मैंने आपको बताया है मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, इस वजह से मैं जो है उतनी एनर्जी के साथ भी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, फिर भी आप थोड़े मैनेज करके चलिए। ठीक, तो यहाँ पर सुगंधित पुष्पों में जो परागकण होता है वो क्या होता है? कीट की वजह से होता है। कीट क्या करते हैं, जैसे एक ये पौधा है और एक ये पौधा है, ठीक, यहाँ पर ये क्या है, पौधा है, तो यहाँ से कीट आया और यहाँ से मान लो ये मान लेते हैं एक जो है मेल वाला भाग होगा पुष्प का, और एक फीमेल वाला जिसको पुंकेसर और स्त्री केसर कहते हैं। ठीक, तो कीट जैसे यहाँ से आया और इसने यहाँ पर छोड़ दिया, तो इस तरह से जो है फिर यहाँ पर जो इनमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो हो जाती है, इस तरह से जो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में कौन सा अवयव होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो सूर्य का प्रकाश होता है, क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, मतलब सभी जो है किसी न किसी रूप से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है वो क्या है? तो वो ऑक्जेनोमीटर है। क्या है? ऑक्जेनोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर है। फीमर जो होती है वो आपकी जो है पैर में ही होती है, जो कि आपकी जो होती है घुटने के ऊपरी हिस्से पर जो है होती है। फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तंबाकू की जो पत्ती होती है उसमें निकोटीन होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख धान्य फसल क्या है? तो यहाँ पर हम समझते हैं धान्य फसलें क्या है। धान्य फसलें जो क्या होती हैं, क्या जो आपके जो क्या होते हैं, मोटे अनाज होते हैं। मोटे अनाज में छोटे दाने वाली, क्या है, मोटे जो अनाज होते हैं, मोटे अनाज में छोटे दाने वाली जो फसलें होती है, छोटे दाने वाली फसलें, वो जो है धान्य कहलाती। तो इसमें जो आपका क्या है, मक्का जो आ जाएगा वो आपका धान्य फसल में आ जाता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दालें जो होती हैं वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। क्या है? प्रोटीन का जो है एक अच्छा स्रोत होता है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिटमस प्राप्त होता है। तो लिटमस जो प्राप्त होता है वो लाइकेन से होता है।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर में जो होता है, सिल्वीकल्चर में कवकों के संवर्धन का जो है अध्ययन होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, हार्वे जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो जो सोयाबीन होता है इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। आपने जो है अक्सर जो है बड़े, जो आपके घर में बड़े बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, या जो यहाँ क्या करते हैं डाइट वगैरह करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, उनसे सुना होगा कि जो है हमें सुबह से जो है सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन को पानी में भिगो कर खाना चाहिए। सोयाबीन हो गया, चना हो गया, मूंग की दाल भी कई लोग कहते हैं। इस तरह से जो होते हैं इनमें जो है प्रोटीन होता है, इसमें जो सोयाबीन होता है इसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसलिए सोयाबीन की जो है थोड़ी से ही जो है, थोड़ी सा ही जो है हिस्सा, उसके थोड़ी से ही दाने खाने चाहिए, ज़्यादा भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दाने हो जाते हैं तो हमारा जो शरीर होता है उस प्रोटीन को जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो ज़्यादा मात्रा हो जाती है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो मटर जो होती है, मटर जो होती है वो मृदा को नाइट्रोजन में भरपूर कर देती है। अगर आपके यहाँ पर खेती होती होगी तो आपने देखा भी होगा कि जो मटर होती है, मटर की जो है मिश्रित खेती भी कई फसलों में की जाती है। जो कुछ फसलें और भी होती है जैसे उनमें मटर लगा दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो मटर होती है वो उस मिट्टी को नाइट्रोजन प्रोवाइड करा देती है। क्या, नाइट्रोजन प्रोवाइड करा देती है। और मेरे यहाँ पर जो खेती होती है तो मुझे उतना मालूम भी है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है, बेस मेकर का संबंध किससे है। तो बेस मेकर का संबंध जो है वो हृदय से है। हृदय रोग के लिए जो है यहाँ पर हृदय की जो धड़कन वगैरह जो होती है उसको मापने के लिए जो बेस मेकर का यूज किया जाता है। ठीक, उस पर जो क्या कहते हैं इसकी जो बीमारी होती है उसके लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। तो जो स्वस्थ मनुष्य शरीर क्या होता है, 1 मिनट में जो है 12 बार जो है धड़कता है। इसके बाद हमारा अगला जो स्वस्थ शरीर में जो हृदय होता है वो 12 बार 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चाय के पौधे का क्या है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है। तो चाय के जो पौधे का वानस्पतिक नाम है वो क्या है, थियासाइनेनिस साइनेंसिस जो है इसका नाम है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मटर का जो पौधा होता है वो क्या होता है। एक जो मटर का पौधा जो उसकी कैटेगरी कह सकते हैं क्या है, एक साख है। साख मतलब कि उसकी जो क्या होते हैं उसमें लंबे लंबे जो है क्या कह सकते हैं, वो काफ़ी लंबा जो झाड़ की तरह बढ़ता है, मतलब झाड़ वाला नहीं कह सकते उसको, क्या वो कहते हैं, साख कहते हैं। मैं उसको क्या, बुंदेलखंड जो हमारा एरिया जो लगता है बुंदेलखंड लगता है, तो यहाँ पर तो उसको जो है क्या होते हैं, क्या कहते हैं कि उसमें बोलारे होते हैं, इस तरह से कहते हैं। ठीक, तो इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है वो किसके द्वारा संश्लेषित होती है। तो वो जो है बंधित राइबोसोम द्वारा संश्लेषित होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल का परिवहन जो होता है जाइलम ऊतक द्वारा होता है। क्या, जाइलम ऊतक द्वारा होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, हाइड्रोफोबिया रोग। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है क्या। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न किसके कारण होता है, हमें बताना है। क्या बताना है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न किसके कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो विषाणु। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है। तो जो विषाणु होते हैं, विषाणु में जो हमारा एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 है, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व क्या है। तो आलू में मोज़ेक रोग का जो कारक तत्व क्या है वो विषाणु है। क्या होता है, विषाणु। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किडनी में होता है। कहाँ पर होता है, किडनी में होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसको हम डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एजोला जो है क्या है। तो एजोला एक जलीय फर्म है। क्या, एजोला एक जलीय फर्म है।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में जो होता है एजोला जो होता है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 43 है, आम का वानस्पतिक नाम बताना है हमें। क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम जो है मैंजीफेरा इंडिका है। इसको अगर कहीं पर मैंगीफेरा इंडिका आता है, क्या आता है? मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका आता है तो उसको भी आपको टिक लगा देना है, मैंगीफेरा इंडिका या फिर मैंजीफेरा इंडिका। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, दलहन पौधे संबंधित है। तो इसमें दलहन पौधे जो होते हैं वो लेग्यूमिनोसी होते हैं, दलहन पौधे जो होते हैं वो लेग्यूमिनोसी होते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में कुल जो है 206 हड्डियां होती हैं। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 46 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें 8 अस्थियां होती है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प हमें बताना है, तो संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है वो रेफलेसिया है। क्या है? रेफलेसिया है। हमारा क्या है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 48 है, 48 क्या है? खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो खैरा रोग जो है वो हमारा धान से संबंधित क्या है? धान जो है धान से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 49, खैरा रोग किसके कारण होता है? तो खैरा रोग जो होता है वह जस्ते की कमी के कारण होता है। क्या होता है? जस्ते की कमी के कारण होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जड़ें जो है विकसित होती है, जड़ें किससे विकसित होती है? तो जड़ें जो होती है वो मूलांकुर से विकसित होती है। क्या है? मूलांकुर जो होता है मूलांकुर से विकसित होती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर क्या है? तो गाजर एक क्या है? गाजर मतलब क्या है? वो जड़ है। गाजर, मूली ये सब क्या हो गया? जड़ हो गया। आलू जो होता है वो आलू जो है वो क्या होता है? तना होता है। आलू जो है तना होता है। इस तरह से तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, बाष्पोत्सर्जन होता है। बाष्पोत्सर्जन जो है क्या है? तो बाष्पोत्सर्जन क्या है कि किससे होता है ये बताना। तो जड़ों से, सभी वायवीय भागों से, तनों से, पत्तियों से। तो यहाँ पर जो आ जाएगा सभी वायवीय भागों से जो है यहाँ पर बाष्पोत्सर्जन होता ही होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 54, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट था। ठीक, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो जो यहाँ पर पोटोमीटर जो है वो क्या है? बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55 है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? तो जो महत्वपूर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन हो जाए वो फलों से उत्पन्न होता है। किससे? फलों से होता है। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है केवल दिन में होती है, जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है तभी होती है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? तो जो श्वसन मापन यंत्र होता है वो रेस्पिरोमीटर कहलाता है। क्या होता है? रेस्पिरोमीटर कहलाता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है कि निम्न में से एक मानव निर्मित क्या है? निम्न में से एक मानव निर्मित धान्य क्या है? तो जो ट्रिटिकम वुल्गेयर है वो क्या है? एक मानव निर्मित धान्य है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत नींबू है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना जो है वो एक बीजीय है। क्या है? एक बीज है। क्या है? एक बीज है चावल का दाना, क्योंकि उसमें एक ही बीज होता है ऐसा कह सकते हैं। ठीक, जो फल नहीं है चावल का दाना, एक बीज है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये जो है शैवाल के कारण होता है। क्या बनेगा? ये हमारा शैवाल के कारण बनेगा। क्या है? शैवाल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मिलीबग जो होता है, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो मिलीबग जो है वो सरसों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक है। क्या? गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? तो वो है केसी मेहता। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, केसी मेहता। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? जो अगर अगर जो होता है वो शैवाल से जो है प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती का प्रतिरोपण किया जाता है? तो इसका आंसर जो हमारा प्याज है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा वो एजोला। इसके बाद है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में जो है 4 कोष्ठक होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69,
नाड़ी दर, क्या है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, तो नाड़ी दर जो है वो धमनी से नापा जाता है, क्या है, धमनी से मापा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो फल पकाने वाला हार्मोन जो है वो इथिलीन है, क्या है, इथिलीन जो हमारा फल पकाने वाला हार्मोन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, पौधों की लंबाई में, क्या है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है, तो सोडियम जो है पौधों की लंबाई के लिए आवश्यक नहीं है। नाइट्रोजन तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन आवश्यक है, कैल्शियम और फास्फोरस भी जरूरी होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है, क्या है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है पुष्पासन से, दलों से, अंडाशय से, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय से। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन स्वपोषी होता है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होता है, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो शैवाल हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग किसमें होता है, टिक्का रोग किसमें होता है, तो टिक्का रोग जो होता है वो मूंगफली में होता है, टिक्का रोग मूंगफली में होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते, क्या है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, तो वो क्रोपोफिलस कहलाते, क्रोपोफिलस कहलाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो साइकस जो होता है उसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, किस पौधे, क्या है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, तो क्या होता है, गाजर भूमि के नीचे होता है, आलू भी और मूंगफली भी, तो ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं, सभी के नीचे क्या होते हैं, जमीन के नीचे होते हैं। लेकिन फल की बात करें तो गाजर क्या है, गाजर एक जड़ है, क्या होता है, जड़ है। आलू क्या है, आलू एक तना है, तो ये सभी नहीं होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा मूंगफली, मूंगफली क्या है, एक फल है, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गाजर एक है तो गाजर क्या है, जड़ है, मैंने अभी बताया और पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद्य में अधिक प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन होता है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन भरपूर कर देती है, तो मटर, ये भी डिस्कस हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम इनको भी फिर से भी जो है इसको एक बार रिवाइज हो जाएंगे और कुछ नहीं, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, तो वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है वो स्पीसीज, क्या है, स्पीसीज जो है वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो नाशपाती का जो गूदेदार पुष्पासन जो होता है ये खाया जाता है, गूदेदार भाग जो होता है वही खाया जाता है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीज किससे विकसित होता है, तो बीज जो होता है वो बीजांडों से जो है विकसित होता है, बीज जो होता है वो बीजांडों से विकसित होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है, तो आलू जो है वो क्या होता है, आलू जो है सोलेनेसी से जो है एक कुल से संबंधित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दालचीनी, अगला क्वेश्चन क्या है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है, तो दालचीनी जो होता है वो छाल से प्राप्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके के विकास के, जो चेचक के लिए जो टीके का विकास है वो किसने किया था, तो वो एडवर्ड जेनर, क्या है, एडवर्ड जेनर ने किया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है, तो लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, इसी के कारण जो है ये क्या होता है, दही जो है, दूध जो है दही के रूप में जम जाता है। अगला क्वेश्चन है, जापान के लोग किस लाइकेन, क्या है, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इंडोकार्पन, इसको राइट आंसर इंडोकार्पन है। इसके बाद मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, तो मिर्गी की औषधि जो होती है वो क्या है, परमेलिया से जो होती है, परमेलिया जो है इससे प्राप्त होती है, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, तो थियासाइनेंसिस है, थियासाइनेंसिस जो है चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है। मटर का पौधा क्या है, तो मटर का पौधा एक शाक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन है वो क्या है, फलों से उत्पन्न होता है, क्या है, फलों से उत्पन्न होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चावल का दाना क्या है, तो चावल का दाना एक बीज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तारपीन का जो तेल होता है वो चीड़ से प्राप्त होता है, क्या है, चीड़ से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग होता है, तो लौंग क्या होता है, एक शुष्क पुष्प कलिका होती है, जो लौंग का पेड़ होता है उसका जो पुष्प बनता है वो पुष्प सूख जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लौंग कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो जीवाणुओं में पाए जाते हैं।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो पौधों की जो जड़ें होती है, जड़ों से जो है हमारी कॉफी प्राप्त होती है। बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे छोटा जीव क्या है? तो सबसे छोटा जीव जो है वो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो सबसे छोटा जीव होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका जो पुष्पक्रम होता है, फूलगोभी का जो फूल निकलता है उसको हम पुष्पक्रम कहते हैं और उसी को जो है यहाँ पर खाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लौंग होता है, तो लौंग एक शुष्क पुष्प कलिका होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो यहाँ पर जड़ नहीं है तो आलू, हम जानते हैं आलू क्या है, एक तना है, तो आलू जो है यहाँ पर तना है, तो यहीं पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो पौधों की वृद्धि के लिए जो यहाँ पर क्या है 16 क्या होता है 16 जो होते हैं आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है पत्ती की हरिमहीनता, जो पत्ती जो होते हैं पत्ती की हरिमहीनता की किसकी कमी से होती है? तो इसका राइट आंसर मैग्नीशियम बनेगा। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अवस्तंभ मूल पाई जाती है, तो अवस्तंभ मूल जो होती है वो गन्ने में पाई जाती है। क्या है? गन्ने में पाई जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका जो है पुष्पक्रम वाला भाग खाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो HIV के कारण क्या होता है? आतशक होता है। क्या होता है? आतशक होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक जो होता है, क्या चेचक जो होता है विषाणु के कारण होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना जो होता है वो पाइनस से बनाया जाता है। क्या है? साइकस से बनाया जाता है। आपने ऊपर पढ़ा भी था अभी कि जो साइकस जो होता है, साइकस का फल नहीं होता, उसका बीज होता है। ठीक, तो उसी के बीज से जो है साबूदाना बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैवाल से प्राप्त होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 112 है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध जो खट्टा होता है वो बैक्टीरिया द्वारा होता है और इस बैक्टीरिया का नाम मैंने अभी ऊपर बताया है। इसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इसका नाम लैक्टोबैसिलस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो जीवाणु संक्रमण के कारण जो होता है कुष्ठ रोग होता है। क्या होता है? कुष्ठ रोग जो है जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो वो जो है माइकोलॉजी कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो लैमिनेरिया जो होती है, लैमिनेरिया जो होती है एक शैवाल होती है, उससे हमें आयोडीन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो हमारे टोटल 121 क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं हमने मोटे मोटे तौर पर कितने टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हुए। तो ठीक, मैंने जिसमें थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी उनको एक्सप्लेन किया, बाकी को जो है ऐसे ही जो उनके आंसर से जो मैंने बता दिया, जिनमें एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है उनको हमने क्या किया है कि डायरेक्ट ऑप्शन देखे और उसका राइट आंसर जो है यहाँ पर देख लिया है। तो उनको आपको एक दो बार रिवाइज करना है और इससे जो है आपको जो है आपके एक जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसमें बैठ जाएगा और आपको जो आसानी से ये क्वेश्चन जो है याद रहेंगे। और जब आप एग्जाम में इन क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको वहाँ पर क्लिक कर जाएगा कि इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। थोड़ी सा जो है आप दिमाग पर जोर डालेंगे तो हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इसमें जो इस वीडियो में जो आपको जो क्वेश्चंस बताए मैंने काफ़ी कोशिश की है कि पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाऊँ, फिर भी काफ़ी एनर्जी कम है अभी, तो उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाए होंगे, आई नो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कोशिश की है। और क्या है अभी पोस्ट ऑफिस में बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ रहा है। क्या है? वर्कलोड है। अभी मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये सैटरडे को बना रहा हूँ और ये संडे को मैं अपलोड कर दूंगा। क्या संडे को मैं अपलोड कर दूंगा। और अभी आपको मैं बता दूं इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि हमारी जो संडे की छुट्टी है वो भी कैंसिल हो गई है। मैं आज जो है घर जाने वाला था, सैटरडे को मुझे घर जाना था, लेकिन छुट्टी जब मैं ऑफिस गया तो पता चला छुट्टी कैंसिल हो गई है। तो अब मैं जो है अभी घर भी नहीं जा रहा हूँ, तो मैं रूम पर खाली बैठा था तो फिर मैंने वीडियो शूट कर ली। क्या है अभी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है तो मैंने फिर एक जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन को लेकर जो है एक कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन बना लिया और इसको मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो आप सभी जो है आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या है? सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के पास जो है शेयर कर देना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।